सरकार नहीं चाहती तो हजारीबाग में कश्मीर बन जाएगा पार्ट 2। पत्थरबाजों को यहाँ से खदेड़ना होगा। आज तक कोई भी हिंदू न तो ऐसा मुहर्रम में कोई ऐसा व्यवधान करने का काम किया, न कहिए कि ईद बकरीद में करने का काम किया। देखिए, जब हिंदुओं के त्योहार आती है तो इस तरह से घटना कौन करते हैं। रामनवमी को लेकर कल जो जुलूस निकाला गया था, उसी में कुछ उपद्रव लोग पत्थरबाजी किए हैं, उसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। देखिए, जब हिंदुओं के त्योहार आती है तो इस तरह से घटना कौन करते हैं। अभी अब हमारे गिरिडीह में देखिए, होली के टाइम में घरथम्मा में इतनी बड़ी घटना होगी, पेट्रोल बम हो गया, पत्थर हो गया, पत्थरबाजी किए हैं, कितनी दुकानें जल गई। अभी कल देखिए वहाँ पर रामनवमी को लेकर के इतनी बड़ी, झारखंड में सबसे बड़ा त्योहार जो है, मतलब कि रामनवमी जो है सबसे बड़ा जुलूस हजारीबाग में निकाली जाती है। अब देखिए यहाँ पर कल जो घटना हुआ उसको चिन्हित करके हम सरकार से मांग करते हैं, इस तरह की घटना जो अंजाम देते हैं उसको चिन्हित करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उसको सजा दिलाने का काम करें। क्योंकि पहले से लोग प्री प्लान करते हैं, पत्थर कहाँ से आता है। वो लोग घटना को अंजाम देने के लिए पहले से पत्थर इकट्ठा करते हैं। उन लोग को पता रहता है कि जुलूस निकलने वाला है, जब जुलूस निकलता है तो लोग पत्थरबाजी करते हैं। इस तुष्टिकरण राजनीति की, लॉ एंड ऑर्डर सरकार की नाकामी को दर्शाता है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं इस सब घटना को मतलब कि कड़ी से कड़ी चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, ताकि आने वाले समय में जिस तरह हिंदुओं का जो त्योहार हो, इस तरह घटना नहीं घटे। मांग तो सरकार को ऐसो मांग नहीं बल्कि चेतावनी है कि हिंदुओं पर जो आज त्योहारों में व्यवधान करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, उस पर समय रहते नहीं नकेल कसा गया तो आने वाले समय में जो स्थिति है सो जम्मू कश्मीर का है वही स्थिति यहाँ हो जाएगी। इसलिए जिस प्रकार से हिंदुओं का त्योहार है और हिंदुओं के त्योहार में हर बार व्यवधान किया जाता है, उसको चिन्हित कर करके उस पर कार्रवाई करे। और आज तक कोई भी हिंदू न तो ऐसा मुहर्रम में कोई ऐसा व्यवधान करने का काम किया, न कहिए कि ईद बकरीद में करने का काम किया। और जब भी त्योहार आता है हिंदुओं का तो निश्चित रूप से पत्थरबाजी कराया जाता है। और इसके अलावा भी ये कहिए कि उनको लाइन काट दिया जाता है, इस प्रकार से व्यवधान करने का काम किया जाता है। हम समझते हैं कि ये लोग जो हजारीबाग में उपद्रवी है, ये समझ लिए हैं कि हम ऐसे ये हिंदुस्तान के में रहने वाले नहीं है, हम पाकिस्तान के हिस्से में रहते हैं। अब इसीलिए इस प्रकार से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार ऐसे कई उपद्रवियों पर ऐसा लगाम लगाए। अब आने वाले समय में इनको ऐसा कड़ी से सजा दे जिससे किसी प्रकार से व्यवधान ऐसा न हो। अभी ये है कि ईद है, आपका सरूल है, अभी ये रामनवमी है, तो आखिर इनको जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो पेट में दर्द काहे होने लगता है। ये पूछना चाहते हैं, पेट में दर्द काहे होने लगता है। इनको तो ऐसे ही संयमित तरीके से रहना चाहिए, किसी प्रकार के व्यवधान नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, इनको सरकार नकेल कसे, तो आने वाले समय में बहुत ऐसी है स्थिति और भयावह होगा। और इसका जिम्मेवारी है जो कहिए कि विशेष समुदाय के लोग ही होंगे। धन्यवाद। सरकार नहीं चाहती तो हजारीबाग में कश्मीर बन जाएगा पार्ट 2। झारखंड में ऐसा क्या है कि झारखंड को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। आज क्या हिंदू को अपना धर्म मनाने के लिए छूट नहीं है। ये हेमंत सरकार में हिंदू को दुबा के घर में रहने के लिए कही जा रही है, या हिंदू को अपना धर्म मनाने के लिए ये सरकार मनाया करने जा रही है। ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। आखिर कोई भी पर्व हो, अभी रामनवमी आ रहा है, सरहुल का पर्व आ रहा है, ईद आ रहा है, सब लोग मिलजुल करके पहले से तैयारी करते हैं कि हम पर्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाएंगे। और इस प्रकार पर्व में पत्थरबाजी ये पहले तो हम लोगों ने नहीं सुना था। तो आखिर ये झारखंड को
कौन इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इस पे सरकार को हर हाल में जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए और पुनरावृत्ति ना हो इसकी गारंटी लेनी चाहिए। देखिए, हमें लगता है ये सरकार हिंदुओं के पर्व को विशेष टारगेट करती है। हर चीज को बंद करना है तो हिंदू पर्व में करना है, बाकी पर्वों में हर चीज की छूट रहती है। तो ये सरकार का इस प्रकार का तुष्टीकरण की अगर राजनीति करती है तो ये नहीं चलेगा। हम सभी भाई भाई, हम सभी लोगों के धर्म को सम्मान करते हुए, सभी पर आस्था रखते हुए हम पर्व को मनाते हैं। अगर ये बांटने की राजनीति होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों के द्वारा हमें लगता है कि कोई वैसे असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। सरकार को गंभीरता पूर्वक इस पे विचार करना चाहिए। इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं की पर्व होता है, हिंदुओं का त्योहार होता है। हिंदुओं की त्योहार में क्या है, कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं। और इसलिए ये हमला रुकनी चाहिए और सरकार का ये काम है इस काम को रोके और जो भी गुंडागर्दी करता है, जिन लोगों के हाथों में पत्थर होता है, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।